फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह और आप देख रहे हैं आर के सिंह एकेडमी। आज का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो जो है, जो कल हमारे देश में एक बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है। चेंजेस के सेंस में मैं बता दूं आपको कि आज मैं आपसे रूबरू हुआ हूं इस वीडियो के माध्यम से। बजट का एक सेशन, कल बजट पास हुआ है हमारे देश में। किसी भी लोकतांत्रिक देश में बजट की जो प्रक्रिया होती है वो उस देश की आर्थिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बजट है क्या, तब मैं बजट के बारे में बताऊंगा अपने देश के। बजट का मतलब होता है आपका फिनेंशियल डेटा, और फिनेंशियल डेटा यानी खर्चा। सिंपल भाषा में समझिए कि आपको आपके घर का खर्चा, मंथली खर्चा, अगर आप जानते हैं कि आपके मम्मी पापा कितना रुपया हर महीने खाने के लिए खर्च करते हैं, कितना रुपया हर महीने पढ़ाई में जाता है, कितना रुपया हर महीना मेडिकल के लिए चाहिए, कितना रुपया हर महीने कपड़े के लिए, सेविंग के लिए, इस तरह से घर की रिनोवेशन के लिए, यही इसी को बजट कहा जाता है। यानी हर डाटा को एक सिस्टमेट करके, सिस्टमेटिक तरीके से एस्टिमेट करके उसको प्लान कर देना, ये बजट है। अब आप कहेंगे कि सर बजट नहीं रखेंगे तो हम क्या हो जाएगा? बजट नहीं रखेंगे तो आपका जो फिनेंशियल डेटा है वो बिगड़ जाएगा, और आपको जब इंपॉर्टेंट जरूरत की चीजें होगी सेविंग करने, तो आपको लाइफ में, फ्यूचर में कुछ आगे ग्रोथ बढ़ने के लिए दिक्कत आएगी। अब मैं आपको बताता हूं भारतीय संविधान में बजट की शुरुआत कब हुई। बजट की जो शुरुआत हुई थी वो 26 नवंबर 1947 को हुई थी पहली बार। यानी हमारा जब देश आजाद हुआ था, आजाद के बाद 26 नवंबर 1947 को पी षणमुखम शेट्टी जो है पहले फिनांस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बजट जो होता है वो भारत का जो फिनांस मिनिस्टर जो होता है उसको हिंदी में कहते हैं वित्त मंत्री। जो कल बजट पास हुआ है वो 1 फरवरी को हमारे देश की अभी जो वर्तमान फिनांस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, निर्मला सीतारमन ने लोकसभा जैसा हमारा 2 हाउसेस है वैसी में लोकसभा हाउस में उन्होंने बजट को बताया, हमारे देश के बजट को पेश किया। अब बजट में मैं आपको थोड़ा सा बजट के बारे में बता दूं, इसकी शुरुआत। बजट का मतलब होता है लेदर्स ऑफ पॉश, चमड़े का जो है बैग। इस वर्ड से, दिस इज कॉल्ड द फ्रांसीसी वर्ड, ये फ्रांस का वर्ड है और इस फ्रांसीसी वर्ड से इसकी शुरुआत हुई। तो पहले जो बजट होता था इधर हमारा 2 साल पहले से, उसके पहले 1 मार्च से बजट होता था। बजट में क्या होता है कि बजट 2 प्रकार का होता है। एक आम बजट हमारे देश में होता है और एक रेलवे बजट होता है। यानी रेल जो हमारा देश का सबसे बड़ा आर्थिक व्यवस्था है उसके लिए अलग से, उसके लिए बजट पास किया जाता है। यानी देश में जो हमारे खर्चे का जो बायोडाटा है कि कितना खर्च किस किस मद में जाए, ये बजट जो होता है एक फिनेंशियल ईयर के लिए होता है। अब आप फिनेंशियल ईयर भी समझ लीजिए, तो फिनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है उस साल का, और लास्ट में उसको जाता है अगले साल का 31 मार्च तक। तो इस साल का जो न्यू सेशन का बजट ये पेश हुआ है वो 1 अप्रैल 2022 का है। ये 1 अप्रैल 2022 का ये बजट है, और ये लास्ट तक कब तक चलेगा? 31 मार्च 2023 तक। तो ये सेशन हो गया आपका। अगर मैं इसको बता दूं तो ये सेशन रहेगा आपका 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च, दिख रहा होगा आप लोग को, 2023। ये है फिनेंशियल ईयर। दिस इज कॉल्ड द फिनेंशियल ईयर कहा जाता है। इस फिनेंशियल ईयर में ही हम लोग यहाँ बजट में बताते हैं, देश की जो वित्त मंत्री होती है वो देश के जो और भी आर्थिक सलाहकार होते हैं प्रधानमंत्री के कैबिनेट का, वो बैठ करके वो अलग अलग खर्चों का ब्यौरा निकालते हैं कि हमें किसान के लिए कृषि में कितना पैसा देना है, हेल्थ सेक्टर में कितना पैसा लगाना है, मतलब स्वास्थ्य विभाग में, एजुकेशन में कितना पैसा हमें इन्वेस्ट करना है, कंस्ट्रक्शन में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, डिफेंस में कितना पैसा, सुरक्षा में, देश की सुरक्षा कितनी इंपॉर्टेंट है उसमें कितना पैसा लगाना है,
टैक्सेस का स्लैब कितना रखना है। अब टैक्सेस का स्लैब क्या होता है मैं बता दूं आपको। जो हम लोग किसी चीज में इनकम करते हैं उस पर सरकार हमसे टैक्स लेती है, उसको हिंदी में कर कहते हैं, कर। ये बहुत पहले से अंग्रेज के टाइम से चला रहा है। तो उस टैक्स के माध्यम से हमारे देश का जो है बहुत सारा डेवलपमेंट होता है, बहुत सारी चीजों पर सब्सिडीज मिलती है, गैस पर, पेट्रोल पर, राशन की दुकान की जो गेहूं और भी चीजें हैं उस पर सब्सिडीज मिलती है। तो ये बजट में पेश किया जाता है, बताया जाता है। और पूरे देश का आम जो बजट होता है, आम बजट, वो एक साल का डेटा हमारे देश की वित्त मंत्री हर साल इसको पेश करते हैं। अभी पहले कुछ साल पहले तक ये 1 मार्च को हुआ करता था। अब जो हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री इसको बदल करके 1 फरवरी किए। तो कल ये बजट पेश हुआ हमारे देश का। बहुत सारी चीजें सस्ती हुई है जो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि अभी आप सिर्फ बजट को समझिए कि बजट फिनेंशियल वित्तीय ईयर को बोलते हैं। इस वित्तीय ईयर में अलग अलग मद पर खर्चे होते हैं, जिससे कि हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को प्लानिंग किया जाता है कि किस किस डिपार्टमेंट में और ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है, वहां खर्च और ज्यादा। अब सिंपल भाषा में घर की बात को समझ लीजिए। घर में आपके अगर गार्जियन जो भी हो, मम्मी हो, पापा हो, पैसे जो आते हैं हर मंथ का, उसका प्लानिंग करके चलते हैं लोग कि इस बार जो है ना शिक्षा में थोड़ा बढ़ाना होगा, या सेविंग में इन्वेस्टमेंट और करना होगा, बैंक में जमा करना होगा, एफडी करना होगा, एसआईपी करना होगा। तो कहीं ना कहीं अगर प्लान नहीं करते हैं आप तो आपका बजट बिगड़ जाता है। इस साल बजट बिगड़ गया, क्या हुआ? तो कोरोना में खर्चा हो गया, इतना ज्यादा पैसा लग गया। तो कहीं ना कहीं पैसा अगर रखा हुआ रहता हो तो उस पैसे से हम लोग उसको मेकअप कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड द बजट, यानी घर का बजट, देश का बजट। तो इस तरह से आप बजट को समझ पाए हैं, बजट की प्रक्रिया। और मैंने पहला भी बजट बता दिया आपको। 26 नवंबर 1947 को फर्स्ट टाइम हमारे देश में पहला बजट पेश किया गया था। उसके बाद से ये डेट चेंज हो गया, 1 मार्च को रहा, 1 मार्च के बाद 1 फरवरी हो गया आम बजट का। तो इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आप बजट समझे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमें आपको कल बताएंगे आपको कि किस किस चीजों की, वस्तुएं की दाम सस्ती हुई है, किस किस चीजें महंगी हुई है। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।